हेलो फ्रेंड्स। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अपने समय के महान अभिनेता, कुछ हद तक समकालीन भी। दोनों को फैंस का अगाध प्रेम उपलब्ध। दोनों के नाम हिंदी सिनेमा के उत्कृष्ट काम, पर बुनियादी तौर पर दोनों बिल्कुल अलग, प्रत्येक अलग विचारधारा की मूर्ति है। इनमें कोई विचारधारा एक दूसरे से न अच्छी है न बुरी, बस एक दूसरे से अलग है। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नाइदर सुपीरियर नॉर इंफीरियर टू ईच अदर। आइए जरा गहरे में समझें। धर्मेंद्र नेचुरल और स्पॉन्टेनियस हैं, बिल्कुल सहज और स्फूर्त। अमिताभ परफेक्ट और स्किलफुल हैं, अभिनय की कला में माहिर। धर्मेंद्र किसी भी रोल में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते नजर आते हैं, अमिताभ किसी भी रोल में अपने को पूर्ण रूप से ढालते नजर आते हैं। एक तरह से धर्मेंद्र प्रकृति की विचारधारा की मूर्ति हैं और अमिताभ संस्कृति की। प्रकृति और संस्कृति, दो भिन्न समानांतर विचारधाराएं जो हमारे जीवन में चलती और दिखती हैं। दोनों बुनियादी तौर पर अलग अलग हैं। प्रकृति स्वभाव है तो संस्कृति संस्कार है। प्रकृति सहज है तो संस्कृति समझ है। प्रकृति सत्य है तो संस्कृति तथ्य है। प्रकृति भाव है तो संस्कृति बुद्धि है। प्रकृति धर्म है तो संस्कृति नीति है। प्रकृति निरपेक्ष है तो संस्कृति सापेक्ष है। प्रकृति वन है तो संस्कृति नगर है। प्रकृति नारी है तो संस्कृति नर है। प्रकृति ताओ का सार है तो संस्कृति कन्फ्यूशियस का सार है। प्रकृति दशा है तो संस्कृति दिशा है। प्रकृति वो है जो हम हैं, संस्कृति वो है जो हम हो जाते हैं। हम अपने जीवन की शुरुआत प्रकृति से करते हैं। संसार के नियम कायदे सीखकर हम संस्कृति में खो जाते हैं, सुसंस्कृत हो जाते हैं। धर्म और अध्यात्म अपनी प्रकृति को पुनर्जीवित करने का नाम है। प्रकृति से शुरुआत कर संस्कृति से होते हुए पुनः प्रकृति को उपलब्ध हो जाना जीवन का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इसी को वृत्त यानी सर्कल का पूरा होना कहते हैं। शून्य में समा जाना कहते हैं। मुक्ति की कुंजी कहते हैं। हम एकांत में अपनी प्रकृति के निकट होते हैं और संसार में अपनी संस्कृति के। संसार में रहते हुए अपनी प्रकृति को ना खोना और अंततः प्रकृति को उपलब्ध हो जाना धर्म है। दोनों लोकप्रिय कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ के व्यक्तित्व को समझकर हम क्रमशः प्रकृति और संस्कृति की इन्हीं बारीकियों को बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू।